तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई नो कि ये इंट्रो काफ़ी ज़्यादा पुराना और कॉमन सा लग रहा है, लेकिन मैं इसको इम्प्रूव करूंगा अगले वीडियो में। ये तो बात होगी अगले वीडियो की। अब बात करते हैं पिछले वीडियो की, जिसपे आपने अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया। अच्छा खासा क्या, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, भर भर के कमेंट्स किए। तो चलिए वही सेम एनर्जी और सटीक इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को, जिसका टॉपिक है पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ बिहार कास्ट सर्वे। आप सभी को ये तो पता ही होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही बिहार का सर्वे को पब्लिकली पब्लिश कर दिया गया है। वैसे तो बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ 7 लाख है, जिसमें 63% ओबीसी और ईबीसी आते हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि कौन कौन से कास्ट कितने परसेंट में अवेलेबल है बिहार में। तो चलिए थोड़ा हिस्ट्री में भी देख लेते हैं कि इस कास्ट सर्वे को कब कब किया गया था। तो पहला कास्ट सर्वे 1931 में ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया था। उसके बाद इंडिया के 64 साल के इंडिपेंडेंस के बाद यानी कि 2011 में कास्ट बेस्ड सर्वे हुआ। तो चलिए बताते हैं इस कास्ट बेस्ड सर्वे के प्रोसीड्यूर को कि आखिर कैसे इस सर्वे को डन किया गया। तो देखिए, इस सर्वे को 2 फेज में किया गया। तो देखिए, फर्स्ट फेज में बिहार के सारे घरों को काउंट करके रिकॉर्ड किया गया और दूसरे चरण में घरों में रहने वाले लोग, उनकी जाति, उपजाति और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के हिसाब से डेटा एकत्रित किया गया। चलिए बढ़ते हैं अपने आगे के वीडियो में और बताते हैं कि आखिर इस जातिगत जनगणना की क्यों जरूरत पड़ी। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होती है और ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि बिहार की जनसंख्या बहुत ही ज्यादा इधर उधर होती रहती है। जैसे कि बिहार के लोग अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए जाता है, कोई जॉब्स के लिए जाता है और कोई स्टडी के लिए जाता है बाहर। तो जैसा कि हमारी गवर्नमेंट डेटा ड्रिवन है, तो इन सारे फ्लक्चुएशन को कलेक्ट करने के लिए इस सर्वे को कंडक्ट किया गया। और भी 6-7 फैक्टर है जिनको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमारा पहला पॉइंट है हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, बिहार में जाति आधारित राजनीति का एक लंबा इतिहास रहा है, जहाँ के विभिन्न जातियों द्वारा चुनाव में एक अहम भूमिका रहती है। और इस पे दूसरा पॉइंट है डेमोग्राफिक चेंज। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले ही वीडियो में मेंशन कर दिया था कि डेमोग्राफिक चेंजेस काफ़ी होते रहते हैं बिहार में, क्योंकि बिहार के लोग अलग अलग स्टेट्स में हायर एजुकेशन या बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं, जिससे कि बिहार की जनसंख्या में परिवर्तन आते हैं। और इसी परिवर्तन को डेटा के फॉर्म में कलेक्ट करने के लिए इस सर्वे को कंडक्ट किया गया। और इसमें हमारा तीसरा पॉइंट आता है डेटा फॉर टारगेटेड पॉलिसीज। तो इस कास्ट बेस्ड सर्वे को कंडक्ट करना इसलिए भी जरूरी था कि बिहार में अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, कुछ माइनॉरिटी में है और कुछ मेजोरिटी में है। तो माइनॉरिटीज को ग्रो करने के लिए इस कास्ट बेस्ड सर्वे को कंडक्ट कराया गया कि अगर कोई भी माइनॉरिटी ग्रुप है तो उसको रिजर्वेशन देके उसको और ग्रो किया जाए। तो इसी पे हमारा चौथा पॉइंट आता है एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो जैसा कि मैंने इसके पिछले वाले पॉइंट में बताया कि अगर कास्ट बेस्ड सर्वे का डेटा रहेगा तो रिजर्वेशन की हेल्प से माइनॉरिटीज ग्रुप को अलग अलग फील्ड में उनको रिजर्वेशन मिलेगा, जैसे कि एजुकेशनल फील्ड में या एम्प्लॉयमेंट की फील्ड में। अगर उन्हें रिजर्वेशन मिलेगा तो वो और ज्यादा ग्रो करके आगे आएंगे। तो चलिए बताते हैं कि आखिर कास्ट सर्वे में दिक्कत क्या है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें क्या ही दिक्कत हो सकता है। अभी तो मैंने इतने सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताया, लेकिन जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही हर चीज के नेगेटिव और पॉजिटिव साइड होते हैं। वैसे ही कास्ट सर्वे के भी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स हैं। पॉजिटिव साइड्स तो मैंने आपको बता दिए, अब नेगेटिव साइड्स भी सुन लीजिए। तो देखिए, बिहार में कास्ट सिर्फ एक कास्ट नहीं है, ये एक भावनात्मक तत्व है जो कि केवल पर्सन के लिए सीमित नहीं रहता है, ये पूरे समाज में फैला हुआ होता है। और इस कास्ट सिस्टम को हैंडल करना इतना मुश्किल है कि अगर छोटी सी भी गलती हुई तो पूरे स्टेट्स में दंगे हो सकते हैं। और हमारे इंडिया में सिर्फ धर्म के आधार पर दंगे नहीं होते, यहाँ पे कास्ट के आधार पर भी दंगे होते हैं। और इसी का परिणाम है कि सोशियो इकोनॉमी एंड कास्ट सेंसस ने अपने डेटा को 10 साल तक अनरिलीज किया था, और किया भी तो छोटे छोटे पार्ट्स में। अब कुछ एग्जाम्पल से हम इस पॉइंट को समझते हैं। जैसे कि दलित सरनेम वाले पर्सन को इंटरव्यू में बुलाने का चांस बहुत कम है किसी भी अपर कास्ट कंपेरिजन में, भले ही उसकी क्वालिफिकेशन उस अपर कास्ट से ज्यादा ही क्यों ना हो, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि इंटरव्यूअर उस अपर कास्ट वाले पर्सन को ही कॉल करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी टॉपिक पे और बताते हैं कि इस कास्ट सर्वे का पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ा। तो जैसा कि मैंने वीडियो में पहले भी मेंशन किया है, बिहार में डेटा ड्रिवन पॉलिटिक्स ज्यादा होता है। तो अगर कास्ट सर्वे का डेटा रहेगा तो पॉलिटिकल पार्टीज इसको यूज करके अपनी स्ट्रेटेजी बना सकती हैं और अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी बना के चुनाव को आसानी से जीत सकती हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है शिफ्ट इन अलायंसेज। जैसे जैसे कास्ट सर्वे के आधार पर जातियां बदलती हैं, वैसे ही राजनीतिक गठबंधन भी बदल सकते हैं। चुनावी सफलता की संभावनाओं को अधिकतम करने के लिए पार्टियां नई गठबंधन की तलाश करती हैं। पार्टियां उन जाति समूह के साथ गठबंधन बनाने को प्राथमिकता देती हैं जिन्होंने प्रमुखता हासिल कर ली है या किसी विशेष क्षेत्र से जीते हों। हमारा तीसरा पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन। जातिगत जनगणना विधानसभा सीटों, स्थानीय निकायों और अन्य सरकारी पदों के लिए उम्मीदवारों के चयन को भी प्रभावित कर सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो के कंक्लूजन पे। तो देखिए, मेरे हिसाब से तो कास्ट सर्वे
सर्वे कुछ हद तक ठीक है और कुछ हद तक खराब भी। अब कैसे है मैं बताता हूँ। अगर कास्ट सर्वे के डेटा का यूज लोगों के ग्रोथ के लिए हो रहा है तो वो काफी अच्छी बात है, लेकिन अगर सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के लिए यूज हो रहा है इस डेटा का तो वो एक तरह से गलत है। हालांकि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ और ना ही किसी पार्टी को अपोज करता हूँ, क्योंकि मेरा काम है सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना और थोड़ी बहुत अपनी ओपिनियन भी देना। तो जैसा कि मैंने अपना ओपिनियन दिया कि इसको अलग अलग एस्पेक्ट में रख के देखना पड़ेगा कि इस कास्ट सर्वे को किस तरीके से यूज में लिया जा रहा है, उसके हिसाब से ही हम कह सकते हैं कि ये अच्छा है ये खराब है। इस टॉपिक पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले हमारे ऑडियंस का क्या ओपिनियन रहता है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए हमेशा लाते रहें हम। और आगे कौन से टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद।